इस वीडियो में हम यूपीएससी सीसेट में नंबर सिस्टम से पूछे गए 2020 के पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्लैरिटी विद नरेंद्र में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ मेनी जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट। कितने जीरो आ सकते हैं इसमें एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। एंड ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब कि क्या है, जैसे कि 600 आया तो एंड में कितने जीरो है, या 608400 ऐसा कुछ आएगा। तो ये जीरो नहीं काउंट करना, बस एंड वाले जीरो। तो एंड वाले जीरो कैसे बनते हैं, 10 से बनते हैं। 10 इंटू 10 होगा तो 2 जीरोज आएंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10 होगा तो 3 जीरोज आ जाएंगे एंड में। तो ऐसे ही 10 से बनते हैं एंड वाले जीरो। तो 10 कैसे बनता है, 10 बनता है 2 इंटू 5 से। तो हमको ये देखना है इसमें 2 और 5 कितने टाइम्स आ रहे हैं। ओके, और जो मिनिमम आएगा उतने ही जीरो हो जाएंगे या उतने ही 10 होंगे। मिनिमम क्यों, क्योंकि मान लीजिए 5 तो 2 बार आ गया बट 2 एक ही बार आया, तो 2 इंटू 5 एक ही बार 10 मिल पाएगा हमको। या मान लीजिए 2 आ गया 3 टाइम्स, ओके, बट 5 2 टाइम्स आया, तो 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5 आपको 2 ही जीरो मिल पाएंगे। तो जो इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू आएगी कि 2 और 5 में से कौन सा मिनिमम आ रहा है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो फटाफट से हम लिख लेते हैं। पहले ये देखिए 5 लिखते हैं। 5 देखिए यहाँ पे 5 1 टाइम्स हो गया, इसको हम 5 इंटू 2 लिख लेंगे। इसमें से 5 आएगा तो केवल 5 लिखेंगे। ओके, 5 और 2 से हमें मतलब, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 और 2 टू द पावर 2 भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 5 टू द पावर 2। ये हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 3 भी हो जाएगा, वो हम नहीं लिख रहे हैं। यहाँ से मुझे एक मिलेगा 5, यहाँ से मुझे मिलेगा 5 इंटू 2 टू द पावर 3, और इसको मैं हटा के इधर लिख देता हूँ 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5। अब ये देखिए 45 में से एक 5 मिलेगा, 50 में से एक 5, दो 5 मिलेंगे, 5 का स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा, और 55 में से आपको 5 मिल जाएगा एक, और 60 में से 2 टू द पावर 2 और 5 मिल जाएगा। मतलब कि 20 इंटू 3 होगा ना, तो 3 हम नहीं लिख रहे हैं, हम बस ये लिख रहे हैं 5 और 2 कितनी बार आया है। अब देखिए इनको काउंट कर लीजिए, 5 कितनी बार आया है, 1 2 3, ओके कैंसिल नहीं करता हूँ, चलो 1 2 3 4 और 2 6 7 8 9 11 12 13 टाइम तो आया 5। ओके, और फिर अच्छा ये 5 बच गया, ये एक और हो जाएगा तो 14 टाइम आ गया 5 आया आपका 14 टाइम्स। ओके, अब 2 देखिए, 1 ये हो गया 1, ये हो गया 2 3, फिर ये हो गया 4, और 4 और 3 7, 7 1 8, और 8 और 2 10। तो 2 आपका आया है 10 टाइम्स। तो जो लीस्ट वैल्यू होगी, मतलब क्या 10 आया है, 2 आया है 10 टाइम्स, तो उतने ही जीरो आएंगे। तो जीरो आएंगे 10 टाइम्स, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए विल बी राइट आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक्स वाई जेड 3 डिजिट नंबर है, वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। नॉट मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 से डिविजिबल भी नहीं है, तो ये इज नॉट डिविजिबल बाई। ओके, तो ये देखिए इसको हम दो वे से सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड वे मैं आपको इक्वेशन वाले वीडियो में बताऊंगा। फर्स्ट वे देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है तो हम इसकी वैल्यू कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। 100 भी अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये नहीं बोला है कि ये जो रिवर्स करने पे नंबर आए हैं वाई जेड एक्स या जेड एक्स वाई, ये भी 3 डिजिट नंबर है। बट फिर भी मैं 124 ले लेता हूँ। ओके, ये नंबर 124 क्यों लिया मैंने, क्योंकि नॉट मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को ऐड करें तो ये सबसे स्मॉलर नंबर है जिसमें तीनों डिजिट भी डिफरेंट है और जो 3 का मल्टीपल नहीं है। अगर 1 2 3 हम ले लेते तो इनको ऐड करेंगे तो 6 आ जाता है, तो ये तो 3 का मल्टीपल हो जाता है। तो 1 2 4 का ऐड कीजिए आप, तो ये 7 आएगा, तो ये 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये नंबर ले लेते हैं। चलो अब 1 2 4, फिर अगर आप ये नंबर लेंगे तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। बट मैं आपको इस नंबर से करके भी बता देता हूँ, और इस नंबर को लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ चलिए फटाफट से इसको करते हैं। अब एक्स वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई, इसकी वैल्यू रख देते हैं। वाई जेड एक्स हो जाएगा आपका 2 4 1, और जेड एक्स वाई हो जाएगा 4 1 2। अब इनको ऐड कर लीजिए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 7 7। अब ये देखिए ये नंबर इनमें से किससे डिविजिबल है, क्या ये 3 से डिविजिबल है? हाँ ये 3 से डिविजिबल है। आपको डिजिट ऐड करने की नीड नहीं है। कोई नंबर अगर 3 बार रिपीट करेगा अपने आप को, ऐड करके भी आप चेक कर सकते हैं, 21 आता है। बट वैसे भी अगर कोई भी नंबर अपने आपको 3 टाइम्स रिपीट करता है तो वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब ये देखिए क्या ये 9 से डिविजिबल है? 7 7 7, इन तीनों को ऐड कीजिए अगर 21, तो ये तो 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये आंसर हमें लग रहा है कि ये शायद डिविजिबल नहीं है।
अब ये देखिए 37, क्या ये 37 से डिविजिबल है? तो 777 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 37 से डिवाइड करिए आप, वैसे डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन इसको आप 7 इंटू 111 लिख सकते हैं। और 111 जो है उसको हम लिख सकते हैं 37 इंटू 3। तो अगर आप डिवाइड करके चेक करेंगे तो ये जो नंबर है ये 21 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा 37 से, या आप सिंपली यहाँ देख लीजिए कि ये 37 एक फैक्टर है, तो ये नंबर 37 से भी डिविजिबल होगा, तो इससे भी डिविजिबल है। अब ये देखिए क्या इससे डिविजिबल है, इससे मतलब कि किससे, 1 + 2 + 4, इन तीनों डिजिट का आप ऐड कीजिए 7, तो क्या 7 से डिविजिबल है? हाँ, 7 से तो डिविजिबल है, यहाँ भी हम देख सकते हैं, वरना इसको देखिए 111 आ जाएगा। तो ये इन सारे ऑप्शन से डिविजिबल है, बस इसको छोड़ के। और आपको पूछा किससे डिविजिबल नहीं है, किससे विभाज्य नहीं है, तो वो 9 से नहीं है, 9 से नहीं है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ऑल द डिजिट 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। उसने बोल दिया सारे डिजिट्स को ऐड करना है, 5 डिजिट नंबर होना चाहिए, 5 डिजिट का मतलब 1 2 3 4 5 डिजिट होनी चाहिए, कोई भी रिपीट नहीं हो, कोई भी रिपीट नहीं हो, और पांचों अगर यूज हो तो ये पांचों नंबर एक एक बार आएंगे। ओके, 1 5 4 2 3 ऐसा कोई भी सीक्वेंस हो सकता है इन नंबर का, लेकिन 1 2 3 4 5 ये 5 नंबर्स आप यूज करना है। पूछ रहा है कि ऐसी कितनी 5 डिजिट नंबर्स हो सकते हैं जो कि प्राइम नंबर हो। तो ये देखिए इनके डिजिट्स को आप ऐड कीजिए, अगर आप इनके डिजिट्स को ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 15, और अगर ये 15 आएगी तो ये नंबर हमेशा 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं, और 3 से डिविजिबिलिटी का रूल भी यही होता है कि इन डिजिट्स को आप ऐड कीजिए और उसका सम देखिए, वो अगर डिविजिबल है 3 से तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो ये किसी भी सीक्वेंस में आप इन 5 नंबर्स को आप लिखिए, वो नंबर हमेशा 3 से डिविजिबल होगा, और अगर 3 से डिविजिबल है तो वो एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर बस वन एंड इटसेल्फ, एक और खुद से ही विभाज्य होता है जो अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो कोई भी प्राइम नंबर नहीं होगा, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है अ सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन इन ईच नंबर ऑफ द सीक्वेंस ये रिजल्ट्स इन सीक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू प्राइम नंबर्स। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। बोलने का मतलब ये है कि ये जो सीक्वेंस हमें मिला है, ओके, ये किसी ना किसी प्राइम नंबर्स के रिस्पेक्ट में ही कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके मिला है। अब इसमें पूछा जो नेक्स्ट नंबर है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, तो ये देखिए 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 + 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 14 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, चलिए 14 को हम लिख सकते हैं 13 + 1, 18 को क्या लिख सकते हैं 17 + 1, 20 को लिख सकते हैं 19 + 1। इस क्वेश्चन को वैसे रीजनिंग का क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, बट वैसे बेसिक मैथ्स का ही कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। और 31 + 1, तो ये देखिए 13 17 19 इन प्राइम नंबर्स को लिखा गया है और उसमें 1 1 ऐड कर दिया गया। तो अब देखिए ये कितना हो गया, 6 5 = 30 होता है। तो अब नेक्स्ट प्राइम नंबर जो होगा 6 6 6 = 36, 36 से 1 माइनस कर दीजिए, वो होगा 35, और इससे एक ऊपर कर दीजिए तो ये होगा 37। तो 35 तो प्राइम नंबर हो नहीं सकता, तो 37 जो होगा वो नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा। मैंने ये सारे नंबर क्यों नहीं चेक किए, 32 33 34 कौन सा प्राइम नंबर आ रहा है, सीधे मैं 36 पे जंप करके उसके आसपास वाले नंबर क्यों दिख रहा हूँ। ये मैंने आपको करेक्ट वे टू रिकॉल प्राइम नंबर्स वाले वीडियो में बताया हुआ है कि कौन सा सही मेथड है प्राइम नंबर्स को रिकॉल करने में। उसमें मैंने आपको बताया कि 6 के मल्टीपल देखिए और उसके आगे पीछे वाले नंबर ही प्राइम नंबर होते हैं। बाकी डिटेल के लिए आप वो वीडियो प्रेफर कर सकते हैं। तो अब ये देखिए हमको नेक्स्ट प्राइम नंबर मिल गया 37, उसमें हम ऐड करेंगे 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 38। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये देखिए ये इनमें सब में 1 1 ऐड किया है ना, तो हमें ये वैल्यूज मिली है, प्राइम नंबर्स में 1 1 ऐड किया है, तो इनमें से सब में से 1 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखिए कि कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर आ रहे हैं। तो इसमें से कोई भी नंबर प्राइम नंबर नहीं है, बस इसको छोड़ के, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बट मैंने आपको ये इसलिए बताया है कि कैसे प्राइम नंबर भी आगे का देखना है। मान लो आपको एक और ऑप्शन दे देता है यहाँ पे 42, ओके 42 वैल्यू दे देता 40 की जगह, तो ये देखिए इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 41 आ जाएगा। तो फिर कौन सा लेते हो, तो ये देखना है हमको कि सीरियल वाइज ही लिए गए नंबर है, तो नेक्स्ट जो नंबर आएगा वही हमको लेना है। तो इसलिए मैंने आपको ये मेथड बताया। बट अगर आप हाँ टाइम सेव करने के लिए पहले ये भी ट्राई कर सकते हैं कि सब में से 1 1 सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है
दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, बोला है दो स्टेटमेंट है और फॉलोड बाय कंक्लूजन्स है। आपको ये बताना है विच ऑफ द अबव कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द गिवन टू स्टेटमेंट्स। ओके, जो दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनमें से कौन कौन से कंक्लूजन फॉलो करते हैं उनको। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई टू, मीन्स 2, 4, 6, 8 टू के मल्टीपल्स होंगे। यही नंबर हो ये कोई जरूरी नहीं है, बट ऐसे ही नंबर होंगे। ओके, फिर सेकंड स्टेटमेंट है ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई थ्री। इसका मीन्स हो गया 3, 6, 9, 12 ऐसे नंबर होंगे। अब बाद में आपको कंक्लूजन्स दिए हुए हैं। तो देखिए ऑल नंबर्स, ये दोनों स्टेटमेंट को पहले कंबाइन कीजिए। 2 से भी डिविजिबल, 3 से भी डिविजिबल, मीन्स 6 से डिविजिबल होना चाहिए। यही 6 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। और ये कैसे पता चला? इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि ये सारे नंबर 2 के मल्टीपल हैं, ये सारे नंबर 3 के मल्टीपल हैं। इन दोनों का जो कॉमन मल्टीपल होगा वो इनके एलसीएम का मल्टीपल होगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं यहाँ पे कि कल को एग्जाम में आ गया आपको पूछेगा कि 12 एंड 50 ऐसे दो स्टेटमेंट दे दे कि ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 12 एंड 50। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 6, और 50 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 25। तो फिर आपको कैसे नंबर आप फाइंड आउट करोगे? यही ना, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो वही है, 2 एंड 3 के लिए हम 2 एंड 3 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 एंड 3 का एलसीएम तो 6 होता है। तो 6 के मल्टीपल होने चाहिए सारे नंबर। ओके, 6 के मल्टीपल होने का मतलब कि फाइनली जो नंबर आएगा इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके, वो कौन कौन से नंबर होंगे? वो होंगे 6, 12, 18, 24 एंड अप टू इन्फिनाइट। अब हम कंक्लूजन्स पढ़ते हैं। कंक्लूजन में दिया हुआ है ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 6। हाँ, 6 से तो डिविजिबल है, क्यों? क्योंकि सारे नंबर हैं ही 6 के मल्टीपल। तो कंक्लूजन 1 तो राइट है। सेकंड है ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4। तो क्या ऑल नंबर डिविजिबल बाई 4 है? नहीं। क्यों? क्योंकि 12 डिविजिबल बाई 4 है, 20 डिविजिबल बाई 4 है, बट 16, 18 ऐसे ही जो अल्टरनेट नंबर आएंगे वो तो डिविजिबल बाई 4 नहीं होंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट या सेकंड कंक्लूजन रॉन्ग है। ऐसे ही अगर इसकी जगह स्टेटमेंट होता है नन ऑफ द नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4, तो वो भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता। क्योंकि देखिए कुछ नंबर तो डिविजिबल बाई 4 भी हैं। तो यही आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान देनी है बस। तो इस क्वेश्चन में तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक्स है मैथ्स का, जो टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं उस पे बेस्ड है, बिल्कुल सिंपल सा। इसमें कुछ आपको कैलकुलेट वगैरह नहीं करना है। पूछा हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर फॉलोड बाय द ऑड नंबर्स इन द अबव सीक्वेंस। कितने ऑड नंबर्स के बाद ऑड नंबर्स आते हैं, कितनी विषम संख्याओं के बाद विषम संख्याएं आती हैं। मतलब कि दो विषम संख्याएं तो आपको कंटिन्यूस चाहिए ही चाहिए। तो आपको ऐसे नंबर्स देखने हैं ऑड नंबर्स जिसमें 2 कंटिन्यूस ऑड नंबर्स मिले। तो ये देखिए यहाँ पे 2 कंटिन्यूस ऑड नंबर है। फिर यहाँ पे देखिए 3 है, तो ये भी हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे आपके 3 ऑड नंबर्स। अब इसके बाद देखिए आप कहीं भी 2 कॉन्जिक्यूटिव या 2 कंटिन्यूस ऑड नंबर नहीं है, तो इनमें से तो कुछ होगा नहीं। अब ये देखिए कितने ऑड नंबर्स के बाद ऑड नंबर्स आते हैं। तो एक तो ये पेयर हो जाएगा, यहाँ पे 5 के बाद 1 आ रहा है, तो ये एक ये हो जाएगा 7 एंड 3, एक हो जाएगा 3 एंड 9, ऐसे ही एक हो जाएगा 5, 7, 3, 1, 1, 5। अब इन सर्कल को काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 1 to 100, 1 and 100, 1 and 100 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं विच हैव 4 एज अ डिजिट, जिसमें 4 एक डिजिट है बट आर नॉट डिविजिबल बाई 4। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, अगर आपको स्किप करना आता है तो स्किप करके लिखिए, नहीं तो सिंपली पहले लिख लीजिए कौन कौन से नंबर है जिसमें 4 एक डिजिट है। तो वो हो जाएगा 4, 14, 24, 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94 एंड बस 94 तक। और इधर से हम लिख लेते हैं 4, इसमें भी डिजिट होगी 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49। बट ये बोल रहा है नॉट डिविजिबल बाई 4। तो देखिए 4 तो 4 से डिविजिबल होता है, तो ये नहीं आएगा। फिर हर जो 20 नंबर का जो डिफरेंस हो रहा है इसमें वो 4 से डिविजिबल होगा, तो 24 नहीं आएगा, 44 नहीं आएगा, 64 नहीं आएगा, 84 नहीं आएगा। ऐसे ही अब 44 से जो जिसमें आपको 4 का डिफरेंस मिलेगा वो नंबर नहीं आएंगे, तो 40 नहीं आएगा और 48 नहीं आएगा। अब जो रिमेनिंग नंबर्स है वो काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 ये, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये वो नंबर्स हैं जिनमें 4 एक डिजिट है, ओके, बट ये 4 से डिविजिबल नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है
इनमें से कौन सा लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट अमंग द फॉलोइंग, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले तो जो माइनस है, सब में माइनस दिया हुआ है तो सबको हम प्लस करते हैं। प्लस कैसे करेंगे, इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे। इन नंबर्स को जस्ट न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर कर दीजिए। सबके न्यूमरेटर में 1 है तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आएगा एक तरह से। तो ये नंबर हो जाएगा 2 टू द पावर 6, ये नंबर हो जाएगा 4 टू द पावर 3, ये हो जाएगा 3 टू द पावर 4 और ये हो जाएगा 6 टू द पावर 2। ये कैसे हो गया कि माइनस जो था इस पावर को हम प्लस कर रहे हैं, तो ये रेसिप्रोकल इसका ले लेते हैं। अगर आपको कभी भी ऐसे दिया हो 2 टू द पावर 6, या आप बोल सकते हैं 1 या 2 टू द पावर 6, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर -6, और ऐसे भी लिखा जा सकता है पावर 6। ओके, तो वही है कि रेसिप्रोकल आप लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है पावर का, ये बोलने का मतलब है इसमें। अब ये देखिए, अब इनकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें बोला है आपको लार्जेस्ट नंबर चूज करने के लिए। तो वैसे तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 64, इसकी भी वैल्यू 64 आएगी। 4 इंटू 4 इंटू 4 3 टाइम्स करेंगे। बट अगर आप इसको वैसे भी देखेंगे तो इसको हम 2 टू द पावर 2 भी लिख सकते हैं। 4 को और इसके पावर 3 है तो 2 टू द पावर 6 हो जाता है। मतलब मैथ अगर आपकी ठीक ठाक है तो ये आपको समझ में आ जाएगा फटाफट। तो ये दोनों ऑप्शन वैसे राइट ऑप्शन हो नहीं सकते, क्यों, क्योंकि लार्जेस्ट पूछा और दो आंसर तो हो नहीं सकते और ये दोनों इक्वल हो गए आपके। तो ए और बी वैसे कैंसिल हो गया। अब सी और डी में कंपेयर कर लीजिए, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 81। 9 इंटू 9 कर दीजिए या 27 इंटू 3 कर दीजिए, कैसे भी करेंगे तो 81 आएगा। इन दोनों में कंपेयर कीजिए कौन सा लार्जेस्ट नंबर है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 81। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी विल बी राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ x सच दैट दिस एंड दिस आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ x। तो वही है बात कि बेसिक्स आपके ठीक रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे तो आपको कभी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन या डाउट नहीं होगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ बस बेसिक्स पे ध्यान दिए, शॉर्ट ट्रिक शॉर्टकट पे इतना मत जाइए पहले आप। अब ये देखिए बोल रहा है कि ये नंबर्स इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएं x के। अगर x के मल्टीपल होंगे ये, तो x क्या होगा, अगर कोई नंबर मल्टीपल होगा तो x इसका क्या हो जाएगा, x एक फैक्टर हो जाएगा। ये मैंने आप लोगों को फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स वाले वीडियो में भी बताया हुआ है एंड एलसीएम एचसीएफ वाले जो वीडियोस हैं उनमें भी बताया हुआ है। तो ये देखिए अगर x मल्टीपल है इन दोनों नंबर का, इसका और इसका, तो x क्या होगा, इनका फैक्टर हो जाएगा। और x अगर फैक्टर है तो वही बस आपको फाइंड आउट करना है, इन दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है ये फाइंड आउट कीजिए। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले इसका देखिए, इस नंबर को क्या लिख सकते हैं हम, 3 1/2, इसको लिख सकते हैं हम 7/2। ओके, पहले कंप्लीट रैशनल नंबर में चेंज करते हैं। 8 3/4, इसको क्या लिखते हैं, 8 4 जा 32 + 3 तो 35/4। अब इन दोनों नंबर का आपको एचसीएफ निकालना है, तो 7 और 35 का एचसीएफ निकलेगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया फ्रैक्शन नंबर का कैसे एचसीएफ निकालते हैं। ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ ले लीजिए तो इनका एचसीएफ आ जाएगा 7, और नीचे वाले जो नंबर है डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालिए तो 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 2 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 4। तो ये, तो इन नंबर्स का या इन नंबर्स का बोले तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर का एचसीएफ मीन्स 7, डिनोमिनेटर का एलसीएम मीन्स 4। तो 7/4 इन नंबर्स का एचसीएफ आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। अब 7/4 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 1 टाइम्स में जाएगा और 3 रिमाइंडर बचेगा इसमें, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 3/4। यही हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फैक्टर। तो ये अगर फैक्टर हो गया तो ये हो जाएगा x। ओके, तो x की वैल्यू यही होगी, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में हो रहा है रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज इक्वलेंट टू, तो ये किसके इक्वल है। पहली बात तो ये देखिए, इसको हम 1.27272727, ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसको 1.27 बार भी लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं 1 + 0.27 बार। ये क्वेश्चन तो फिर भी सिंपल है, बट यूपीएससी थीम रिपीट्स करती है, प्लीज आप इसके बेसिक्स जरूर देख लीजिएगा, मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको ऐसा नंबर दे दे 1.00 नहीं 67, ऐसा कुछ भी नंबर, 0 भी हो सकता है, ऐसा नंबर, फिर आप उसका एलसीएम नहीं, कैसे आप इस रिकरिंग डेसिमल को इसमें कन्वर्ट करेंगे, तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा बेसिक्स वाला, क्योंकि थीम्स रिपीट होती हैं यूपीएससी में। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है, ये 1 तो 1 रह जाएगा, 27, ठीक है,
तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 27। और कितने डिजिट्स पे बार है, 2 डिजिट्स पे बार है, तो 2 बार 99 लिख देंगे। यही हो जाएगा इसका सोल्यूशन। या इसको ये देखिए 3 से डिविजिबल है ये, एक्चुअली 9 से ही डिविजिबल है, 9 3 27 और 9 11 99। तो इसको लिख सकते हैं 1 3/11, या इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 11 कितना हो जाएगा 11 प्लस 3 14, तो 14/11। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज द लीस्ट 4 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाय दीज नंबर्स लीव्स अ रिमाइंडर 2 इन ईच केस। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बोला था कि यूपीएससी थीम से रिपीट करती है। ये सेम एकदम सिमिलर क्वेश्चन आया है, उसमें नंबर शायद 1183 ऐसे कुछ कुछ नंबर थे, 1083 ऐसे कुछ नंबर्स, और एकदम सिमिलर क्वेश्चन था, सिमिलर लाइन पे। तो वही है, वो आया है 2022 में। ओके, तो इसलिए हमको पीवाईक्यू इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, और हमको बेसिक्स इसलिए पता होने चाहिए, जितने भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं उन पे कौन से बेसिक्स यूजफुल हैं या उन पे कौन से बेसिक्स एप्लीकेबल हो रहे हैं, वो बेसिक्स हमें अच्छे से आने चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3 4 5 6, इनसे अगर उस नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 बचता है। तो अगर मैं 2 माइनस कर दूं उस नंबर में से, तो वो नंबर इनसे कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि यही रिमाइंडर था ना, तो ये मैं माइनस कर देता हूँ। तो ये सारे ऑप्शंस में से आप माइनस कर लीजिए। अब इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 1010, ये हो जाएगा 1020, ये हो जाएगा 1120, और ये हो जाएगा 1220। अब देखिए ये जो नंबर्स हैं इनमें से कौन सा नंबर हमारा आंसर होगा जो कि इन सब नंबर से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले 3 से चेक करते हैं। ये नंबर 3 से डिविजिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी डिजिट्स का जो सम आएगा वो 2 आता है, तो ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? तो इसकी डिजिट्स का सम 3 आता है, तो हाँ ये डिविजिबल है, तो ये ऑप्शन बचता है, हो सकता है शायद आंसर हो। अब ये देखिए क्या इसकी डिजिट्स का सम क्या आता है 4, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो सी भी कैंसिल हो गया। इसकी डिजिट्स का सम क्या आता है? इसकी डिजिट्स का सम आता है 5, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो बचा आपका एक ही ऑप्शन, तो आपको और फर्दर चेक करने की नीड नहीं है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो मेथड है ये हर क्वेश्चन पे लागू हो जाएगा, एप्लीकेबल है। फिर भी मैं आपको एक सेकंड मेथड भी बताऊंगा। बट मान लो अगर कोई बोलता है कि अगर हमको ऐसा ऑप्शन दिया होता 1082, ये भी एक ऑप्शन होता, तो इसमें भी देखिए 1080 आ जाता -2 करने पे नंबर, तो ये भी इन सबसे डिविजिबल हो रहा है, तो फिर हम कौन सा ऑप्शन टिक करते। तो आपको ये देखना है कि लिस्ट 4 डिजिट बोला है ना, तो जो लिस्ट है नंबर वो देखिए, तो लिस्ट इन दोनों में से कौन सा, ये नंबर छोटा है 1082 या ये नंबर छोटा है? जो नंबर छोटा है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप बेझिझक धड़ल्ले से यूज कीजिए। फिर भी अगर कहीं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके लिखने की नीड पड़े, ओके, यूपीएससी में तो नीड नहीं पड़ेगी, बट कुछ कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं, तो अगर आप वो वैसे एग्जाम्स भी देते हो जिसमें आपको वैल्यू पुट करनी पड़ती है, जैसे गेट में होता है ऐसा, अगर उसमें वैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसके लिए आप फटाफट से, मैं एक्चुअली इसका प्रॉपर मेथड क्या होता है वो बता देता हूँ। तो इसके लिए देखिए 3 4 5 6 इन नंबर्स का एलसीएम लीजिए, क्योंकि वो जो भी नंबर होगा वो इनसे डिविजिबल होगा, प्लस उसमें 2 ऐड कर देंगे, तो वो डिविजिबल नहीं रहेगा, रिमाइंडर 2 बच जाएगा। तो इनका एलसीएम लेते हैं 3 4 5 6। 6 जो है वो 3 से डिविजिबल, तो 3 को कैंसिल कर देते हैं, बस इस नंबर का आपको एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 × 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 × 3, तो एलसीएम हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 5, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 60। ओके, 60 हो जाएगा इन नंबर्स का एलसीएम। अब जो लीस्ट 4 डिजिट नंबर होता है वो क्या होता है? वो होता है 1000। तो 1000 में आप 60 से डिवाइड कीजिए, और जितना कम पड़ेगा नंबर, ठीक है, पहले हम डिवाइड करके देखते हैं, फिर मैं बताता हूँ क्या बोलना चाहता हूँ। इसको आप डिवाइड कीजिए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा 60, और फिर 1 टाइम में जाएगा, यहाँ बच जाएगा 40, फिर ये 0 मैं नीचे लिख दूंगा यहाँ पे, तो ये 6 टाइम में जाएगा, तो ये हो जाएगा 360, फिर कितना बच गया 40। अब ये देखिए अगर 1000 को 60 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 1000 को हम अगर 60 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर 40 बच रहा है। तो अगर मैं 40 इस नंबर में से माइनस कर दूं, तो वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा, है ना, वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा 60 से। अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा 60 से, तो वो फिर इन नंबर से भी डिविजिबल होगा कंप्लीटली। बट वो नंबर अगर 60 माइनस कर दूंगा, तो वो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। अगर मैं इसमें से 60 माइनस करता हूँ, सॉरी 60 बोल रहा था, 40 माइनस करता हूँ अगर, तो ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा 60 से, बट तो ये नंबर 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, और बोला है लीस्ट 4 डिजिट नंबर। तो अब इसको कंप्लीटली डिविजिबल बनाने के लिए 4 डिजिट नंबर, अगर मैं 40 रिमाइंडर बच रहा है,
तो ये 60 से कितना कम है 40, ये 20 कम है। 60 माइनस 40 कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 20। तो 20 कम पड़ रहा है कंप्लीटली डिविजिबल होने के लिए, तो 20 अगर हम ऐड कर दें इस नंबर में और ओके, मतलब कि 1020 कर दें, 1000 में 20 हम ऐड कर देंगे तो ये नंबर भी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 60 से। तो ऐसा लीस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि 60 से डिविजिबल हो वो हो जाएगा 1020। और हमको बोल रहा है कि रिमाइंडर 2 बचना चाहिए, है ना। ये तो कंप्लीटली डिविजिबल वाला नंबर पता चला, इसमें आप 2 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा राइट आंसर 1022। बट एग्जाम में, ऐसे एग्जाम्स में जिसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए ये प्रोसेस मत फॉलो कीजिएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। बट मैं बता रहा हूँ बेसिक्स कि कैसे एक्चुअली में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, अगर आपको प्रॉपर सॉल्व करके दिखाना पड़े मेथड या ऑप्शंस नहीं दिए हुए होते हैं तब। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन ये इज डिवाइडेड बाय 100। 51, 27, 35, 62 इंटू 75। तो ये डिवाइड कर देते हैं हम 100 से, इसके लिए रिमाइंडर पूछ रहा है। तो पहला 2 मेथड से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और 3 भी बोल सकते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए कि इन डिजिट्स का जो यूनिट डिजिट है वो क्या आती है 1 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। बस यूनिट डिजिट ले लीजिए इन सारे नंबर्स की और उनको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो वो क्या हो जाएगी 2 5 ज़ा 10। ओके, और फिर आप जो भी मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट 0 ही आएगी क्योंकि 2 5 ज़ा 10 हो जा रहा है। बाकी आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं ये 350 आएगा। ओके, तो ये आएगी यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या आ गई 0। तो जो भी नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट 0 आएगी और लास्ट 2 डिजिट्स 100 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमको लास्ट 2 डिजिट देखनी होती है। ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट्स में से एक डिजिट तो 0 आएगी, दूसरी 0 अगर होगी तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। बट कंप्लीटली डिविजिबल वाला ऑप्शन नहीं दिया, मतलब कि रिमाइंडर 0 वाला तो ऑप्शन नहीं दिया। तो दूसरी कोई ना कोई अदर डिजिट आएगी। अदर डिजिट क्या आएगी वो अभी मान लीजिए नहीं भी पता है। तो देखिए एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि यूनिट डिजिट 0 दी हुई है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा मेथड मैं बता रहा था, यह वैसे लास्ट 2 डिजिट ही चेक करनी होती है। तो देखिए 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा 10, तो लास्ट डिजिट तो 0 हो जाएगी। तो अब जो लास्ट डिजिट आएगी मतलब कि जो यहाँ पे डिजिट आएगी वो अगर आप बचे हुए नंबर से उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो 7 इंटू 5 ये कितना होता है 35, तो 5 आएगी लास्ट डिजिट। तो लास्ट की 2 डिजिट 50 आएगी, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बट ये 0 अगर यहाँ आ रहा है तभी आपको पता चल रहा है लास्ट 2 डिजिट्स। ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं यहाँ 1 7 8 9 ऐसे कोई नंबर होते फिर इनको मल्टीप्लाई करके आप देख लो तो इनके भी लास्ट 2 डिजिट पता चल जाए, ऐसा नहीं है। ये बस 0 के लिए ही पता चलता है। अगर आपकी यूनिट डिजिट 0 आई है तो आपको सेकंड लास्ट डिजिट भी इजीली पता चल जाती है। अब देखिए जो थर्ड मेथड है अदर मेथड कि अगर 0 नहीं बन पाता है तो क्या करना है। ये देखिए पहले तो मैं 2 कहीं है, हाँ 2 यहाँ है, 30 में लिख दूंगा, इसको लिख दूंगा 50 और इसमें मैंने 2 टाइम से कैंसिल कर दिया दोनों को। ओके, तो वो अभी देखते हैं। चलो अब ये देखो इसको मैं 5 से कैंसिल कर दूंगा, 25 से इसको कैंसिल कर सकते हैं कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में, और इसको 25 से कैंसिल करते हैं 3 टाइम्स में। तो अब ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया 2 बचा है। तो 2 को मैं ये 2 कैसे बचा एक्चुअली 2 इंटू 50 करने पे 100 आता है ना, और बचा कितना है 2। तो ये 50 हमारा हमने कैंसिल किया, ये 50 हम बाद में यूज करेंगे 50, ध्यान रखिए आप। अब ये देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 2 और न्यूमरेटर में कौन से नंबर्स हैं। न्यूमरेटर में सारे नंबर्स 1 7 5 1 और ये 3, ये सारे नंबर ऑड नंबर्स हैं। तो ऑड नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा एक ऑड नंबर ही आएगा। ठीक है, हमेशा एक ऑड नंबर आएगा। और ऑड नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आता है रिमाइंडर। तो अगर ऑड नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आ रहा था हमारा। ठीक है, बट हमको तो 2 से नहीं डिवाइड करना है, तो फाइनल रिमाइंडर जो 1 आया है। अब ये देखिए हमको 100 से डिवाइड करना था, तो ये जो 50 था, ये जो 50 हमने छोड़ दिया था, ये 50 हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 रिमाइंडर, मतलब 1 इंटू 50 रिमाइंडर डिवाइडेड बाई 100। तो 100 से डिवाइड करने पे 50 रिमाइंडर आएगा, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा इस पे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मिनिमम चेंज इन इट्स वैल्यू इफ 5 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो पहली बात तो ये आपको बता दूं, जब भी आपको देखिए सिमिलर जैसे नंबर, सिमिलर का मतलब ये क्या, ये जो डिनोमिनेटर है सब में 1 1 एक्स्ट्रा है न्यूमरेटर के कंपेयर में, 2 + 1 3 3 + 1 4 4 + 1 5 5 + 1 6। तो ये सिमिलर से नंबर है और सब में आपको 5 5 ही ऐड करना है, सेम नंबर ऐड करना है। तो सबको आपको कंपेयर करने की नीड नहीं है, बस फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को हम कंपेयर कर लेंगे।
तो देखिए 2/3 की वैल्यू क्या होती है, 0.666 या 0.67 भी बोल सकते हैं। और 2/3 मतलब 2+5, 3+5, इन दोनों में 5 ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7/8। और 7/8 करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.8 समथिंग आएगी इसकी वैल्यू। ओके, इसको अभी रखते हैं। अब ये देखिए 5/6 की वैल्यू क्या होती है, 5/6 अगर हम करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.8 समथिंग आएगी इसकी वैल्यू। और अब इसमें दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 ऐड कर देंगे तो 10/11 हो जाएगा। 10/11 की वैल्यू क्या आएगी, 10/11 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.9 समथिंग। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए आप, इन दोनों में चेंज ज्यादा आया है, इन दोनों में चेंज ज्यादा आया है। क्वेश्चन में पूछा है मिनिमम चेंज, तो मिनिमम चेंज इन दोनों में ज्यादा है। अगर आप 2 डिजिट भी करेंगे तो ये नंबर बड़ा भी होगा अगर, तो चेंज और कम हो जाएगा, ये चाहे कितना ही बड़ा हो। और ये नंबर और अगर बड़ा होगा, जैसे एक्चुअली देख लेते हैं, डिवाइड करके हम थोड़ा 2 डिजिट तक लेते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख दूंगा मैं 0.8, देन ये 7 और ये फिर 5 तक चला जाएगा। ओके, और ये 48 फिर 2, तो ये 0.83 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये देखिए इसके बीच में डिफरेंस आपको 0.07 ऐसा कुछ का मिलेगा, और इन दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस जो मिल रहा है वो 0.20 ऐसा कुछ मिलेगा, या 0.195 ऐसे ही, नहीं, हाँ 0.205 ऐसा मिलेगा डिफरेंस। तो ज़्यादा डिफरेंस या कम डिफरेंस किस में आया, कम डिफरेंस इस नंबर में आया 5/6 में, तो 5/6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये बीच वाले नंबर्स के लिए चेक करने की नीड नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है अ डिजिट n इज ग्रेटर देन 3 इज डिविजिबल बाई 3 बट नॉट डिविजिबल बाई 6। तो पहली बात तो बोल रहा है डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3 और डिजिट्स बोला है, तो डिजिट क्या होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओनली ये डिजिट्स होती हैं, और इसके अलावा कोई डिजिट नहीं होती। ओके, वो सब नंबर्स में ही आएंगे, ये भी नंबर्स होते हैं बट ये डिजिट्स भी हैं। तो ये हो गई डिजिट्स। और बोल रहा है डिविजिबल बाई 3, तो डिविजिबल बाई 3 का मतलब क्या हो गया, 0 3 6 9, ये हो गई। फिर बोल रहा है बट नॉट डिविजिबल बाई 6, तो 6 से कौन कौन सी डिविजिबल है, 0 और 6, ये दोनों कैंसिल कर देते हैं, बचे 3 और 9। ओके, फिर बोल रहा है कि डिजिट जो है ग्रेटर देन है 3 से, तो 3 से ग्रेटर देन है, तो ये दोनों तो लिखने की नीड भी नहीं थी, सिंपली ये दोनों ही लिखने थे, तो 3 भी कैंसिल हो गया, 9 केवल बच गया आपका। तो अब बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 4। तो डिजिट जो है n की वैल्यू है, n की वैल्यू आपको 9 मिल गई। अब n की वैल्यू सिंपली यहाँ पुट करके देखिए, और कौन सा नंबर 4 से डिविजिबल है वो देख लेते हैं। तो यहाँ लिखूंगा 2 × 9 इज इक्वल टू 18, के क्या 4 से डिविजिबल है, नहीं ये 4 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ लिखूंगा 3 × 9 इज इक्वल टू 27, क्या ये 4 से डिविजिबल है, नहीं ये 4 से डिविजिबल नहीं है। इसको लिखूंगा 2 × 9 + 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 18 + 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 22, क्या ये 4 से डिविजिबल है, नहीं, तो सी भी कैंसिल हो गया। और ऐसे ये 3n + 1, तो 3n तो मैंने यहाँ निकाला ही था, तो 27 + 1 इज इक्वल टू 28, क्या ये 4 से डिविजिबल है, हाँ ये 4 से डिविजिबल है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे आगे के क्वेश्चंस 2021 ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लाने के लिए। और आने वाले कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।